आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके अभी बिहार में एग्जाम है आपका बीपीएससी ट्री 3 सक्षमता चरण द्वितीय और बीपीएससी ट्री 4। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ होगी, जो कि आपकी मई तक के पूरे क्वेश्चनों की सीरीज़ है। तो आपका जो जून में एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। तो उसी को लेकर ही हम श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें जितना भी आपका भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपका लोकसभा आम चुनाव हो गया, उसकी उद्घोषणा और क्षेत्रफल जो भी है उससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। और जो अभी आपके जो एग्ज़ाम आए हैं, इसमें टोटल ही आपका पूरा बजट रहेगा। आपका इसमें लोकसभा के चुनाव से भी संबंधित, भारत रत्न, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, ये सभी पॉइंट आपके टॉपिक इसके अंतर्गत रहेंगे। साथ ही आपके जो अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपकी जो हुई हैं, उनके पेपरों में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके करंट से, वो सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसी को लेकर ही हम आपकी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको इनकी ये करंट वाली जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो करवा देंगे, उसके बाद फिर हम इसके टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि अभी इसमें आपको दिखेगा, ये तो अभी आपके एग्जामों की शिफ्ट वाइज दिखा रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन आंसर। फिर आपका जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य आएगा, ये टॉपिक हो जाएगा, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। फिर साथ ही आपका जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद जो और भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है। फिर ये आर्थिक परिदृश्य हो गया, तो सभी को हम एक पूरा इंक्लूड इसी में अपना घटना चक्र के मतलब से पूरा ले लेंगे इसी करंट अफेयर में। 2 वीडियो मिनिमम 2 या 3-4 वीडियो रहेंगे, आपकी 4 वीडियो रहेंगे, और उसमें ये आपका पूरा करंट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो कि दिसंबर में आपका 8 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर। तो उसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो उसमें जो अभी आपका जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जो बिमल पटेल हैं, वो आपके नए संसद के वास्तुकार हैं, ठीक है। आगे है कि 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव, जो कि मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अनुराग कश्यप की कनेडी और कन्नू बहल की आगरा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन वो फिल्म थी, उन्हें आपका जो 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव में इन्हें प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन रहेगा आपका कि अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये आंसर पूछा है कि वो अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो आपके कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? कोमोरोस के। और कौन? तो अजाली असोमानी। और ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ था आपका नई दिल्ली में, उसके सदस्य बने गए थे, ठीक है। आगे हम चलेंगे, जो आपका 18 तारीख को पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें आपके जो करंट अफेयर से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, वो है आपका कि प्यार का पौधा अभिनय बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो वो आपका 14 फरवरी 2020 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? प्यार का पौधा अभिनय, ठीक है। आगे है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की थी। तो उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक खेल जो हुआ था, उसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय की थी, ठीक है, 87.58। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं। तो कपास परिषद के अध्यक्ष आपके सुरेश अमृतलाल कोटक हैं। कौन है? सुरेश अमृतलाल कोटक। तो ये आपका जो 18 तारीख को पेपर आया था दिसंबर में, वो है। फिर है आपका जो 7 दिसंबर को जो आपका पेपर आया है, उसमें जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो है आपके कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में है। तो G20 का जो अगला शिखर सम्मेलन है वो आपका ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया गया था। तो वो आपका बिहार है, जहाँ पे सबसे बड़े रामायण मंदिर का शुरुआत की गई थी, निर्माण हुआ था। तो वो कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। तो वो आपका फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। तो वो आपका फिनलैंड हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद है आपका कि विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 के अनुसार जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तो भारत की रैंक आपकी 161वीं है। कौन सी है? 161वीं। और किस में? तो प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023, उसमें अपने भारत की जो रैंक है वो 161वीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अभी आपका 7 दिसंबर का पेपर है जीएस का, वो भी हेड मास्टर का। उसमें आपसे क्वेश्चन जो करंट के पूछे वो हैं ये। तो पहला है इसमें कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिन कौन सा था? जो दिनांक है वो है, तो वो कौन सी है? तो 14 जुलाई 2023। कौन सा है? 14 जुलाई 2023। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो जो फीफा महिला विश्व कप 2023 का है फुटबॉल, जो फाइनल था वो आपका स्पेन की टीम ने जीता था। किसने? स्पेन की टीम ने जीता था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए उनके उपन्यास पर आधारित थी। तो कौन सा उपन्यास था? तो इसका आंसर है विलियम पीटर ब्लाटी। कौन है? विलियम पीटर ब्लाटी। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में। नेक्स्ट है आपका कि केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वर्ष लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे थे? तो वो आपके जो पथुपल्ली है वहाँ से ये आपके विधायक रहे थे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सीएम ओमन चांडी। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो केरल के थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो ईरान देश को निष्कासित किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो ईरान में जो हिजाब पुलिस है उसमें जो हिरासत के दौरान आपकी महसा अमीनी की मृत्यु हो गई थी। किसकी? महसा अमीनी की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? तो जो क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का जो नाम है वो आपका दीपा मलिक है। क्या है? दीपा मलिक। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि H1 जो गगनयान है कि मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था? जो आपका H1 गगनयान है उसमें मानव मिशन के कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 दिन के लिए भेजा गया था। कितने थे? 3 अंतरिक्ष यात्री थे और 5 दिनों के लिए भेजा गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वाराणसी में किया है। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये आपका जो बीपीएससी के थ्रू जो आपका एग्जाम हुआ है 9 दिसंबर को 2023 को, तो उसमें जो भी आपके करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर हम चल रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। आगे है आपका कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो डीजी यात्रा जो है वो बेंगलुरु में शुरू नहीं हुई थी। आगे रहेगा आपका कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि आपके अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और कौन सा? तो 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह जो है 2022 वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो L1 से संबंधित आपके काफ़ी क्वेश्चन करंट के आपके देखे गए थे। आदित्य L1 मिशन के परियोजना के जो निदेशक थे वो कौन थे? तो वो आपके निगार साजी थे। कौन थे? निगार साजी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में
कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो वो कौन सा देश है? तो वो है आपका कैलिफोर्निया। कौन है? कैलिफोर्निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला के सफल उन्मूलन की जो घोषणा है वो आपकी भूटान ने की है। किसने की है? भूटान ने। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि अमेरिका द्वारा लॉन्च लीजर ऑफ मेरिट सम्मान किससे दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा जो लीजर ऑफ मेरिट सम्मान है वो आपका जनरल दलवीर सिंह सुहा को दिया गया है। कैसे दिया गया है? जनरल दलवीर सिंह सुहा को। ठीक है। आगे है आपका कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपका भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना था। क्या था? भारतीय विरासतों को भारत में वापस लाना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो G21 की जो मेजबानी है वो आपका ब्राज़ील करेगा। ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब आपका आएगा जो 10 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी आपके एक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ये। इसमें आपका पहला है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो वो आपका जो निर्माण है महात्मा गांधी का वो राम सुतार ने किया था। किसने किया था? राम सुतार ने। ठीक है। आगे रहेंगे आपके इसी में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था? तो कौन से देश नहीं थे? तो रूस नहीं था आपका, ईरान नहीं था और बेलारूस नहीं था। ये तीनों ही देश आपके नहीं शामिल हुए थे। किसमें? तो नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया था और उन्हें अपने 2023 के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया था। तो ये आपके 3 देश हैं। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो वो हैं आपके न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। कौन है? न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपके आदित्य स्वामी थे। कौन थे? आदित्य स्वामी, जिन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृत किया है? तो मिशन शक्ति जो स्कूटर योजना है वो आपकी ओडिशा ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अब आपकी जो ये पुलिस भर्ती के संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं आपके दिसंबर में, जो आपका रद्द हो गया था एग्जाम, उसमें जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब ये हैं उसके आपके। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि किस भारतीय राज्य ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है? तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस स्थान पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन। तो ये है आपका लंदन है। कि कौन से देश फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता रहा है? तो वो आपका अर्जेंटीना है। ठीक है। नेक्स्ट है 2022 में भारत द्वारा फीफा U17 विश्व कप के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो 7वें संस्करण की मेजबानी की है। ये जो आपके करंट के पेपर हैं आप देख सकते हैं कि है ये 2023 का नवंबर का, लेकिन क्वेश्चन आपसे 19-20 का भी पूछ लिया है। तो इसीलिए आपको ये करंट की जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इनमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। आगे अब आपका रहेगा कि डांसर युगल धनंजय को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से सम्मान से? तो कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो वो आपका डांस है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 2023 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने?
8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस वर्ष थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था? तो थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास आपके वर्ष 2022 में रचा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसने सितंबर 2022 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1232 KM में अपने गीत मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो वो आपके विशाल भारद्वाज थे। कौन थे? विशाल भारद्वाज। ठीक है, आगे चलेंगे, ये आपका 23 नवंबर को एग्जाम जो आया है उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आगे हम चलेंगे, पहला रहेगा आपका इसमें कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की भाला फेंक F46 श्रेणी में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो आपके अजीत सिंह थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन है? अजीत सिंह। ठीक है, आगे है आपका कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष CSO और NSSO का विलय किया और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो कि MOSPI के तहत NSO की स्थापना की थी? तो 2019 में स्थापना की थी। कब की थी? 2019 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा वह मिस्र के काहिरा में कब आयोजित किया गया था? तो मिस्र के काहिरा में ये आपका 26 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे हम देख लेंगे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं करंट से। नेक्स्ट है आपका कि आर मुथुकनमल को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? तो इन्हें जो मुथुकलन है इन्हें भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षण के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया था? तो किस पर? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय पर। किस पर? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया था। ठीक है, आगे है आपका कि अजीता श्रीवास्तव किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो वो हैं आपकी उत्तर प्रदेश की। कब की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो राय है उसकी जो नृत्य शैली है ये आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस कलाकार को 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुशादी के लिए जीवित रखने के लिए उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो गुशादी के लिए कनक राजू को आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन का मेजबान कौन सा देश बना था? तो वो आपका भारत था। कौन सा था? भारत। ठीक है, आगे है कि भारत में 2021 में जलवायु लचीलापन और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष गुणों वाली कितनी फसल किस्मों को लॉन्च किया गया है? तो 35 को। कितनी को किया गया है? 35 को। ठीक है, आगे है आपका 2022 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले अंतिम जीवित सातिर नर्तक कौन थे? तो वो आपके आर मुथुकनमल थे और इन्हीं को आपका जो पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हीं को ही मिला है भरतनाट्यम में। आगे है आपका कि किस भारतीय संगीतकार ने अपने 14वें स्टूडियो एल्बम डिवाइन टाइट्स में के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है, जो उन्हें 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में अमेरिकी संगीतकार टी वर्ड कोपलैंड के साथ दिया गया था? तो वो आपके रिकी कैच थे। कौन थे? रिकी कैच। ठीक है, आगे है आपका कि वर्ष 2022 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित गोशा विदुशालिक हसन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपके नारद स्वरम के एक प्रसिद्ध वादक थे। किसके? नारद स्वरम के। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है इसी में आगे कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये आपकी झारखंड में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद है कि जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय करती है? तो जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है ये आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय करती है। ठीक है,
आगे है इसी में आपका कि राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया है? तो साजन प्रकाश को चुना गया है। किसको? साजन प्रकाश को। ठीक है, आगे है आपका कि भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI में अन्य देशों के मुकाबले सबसे निचले स्थान पर है? तो वो आपका अफगानिस्तान है, जो कि सबसे निचले स्थान पर है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय अमेरिकी संगीत रचनाकार ने अपनी NBC की ड्रामा सीरीज में दिस इज अस, कौन सी? दिस इज अस के लिए ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड्स 2022 प्राप्त किया है? तो वो है आपका सिद्धार्थ खोलसा। कौन सा है? सिद्धार्थ खोलसा ने प्राप्त किया है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन इसी में कि पद्मश्री 2021 में सम्मानित रामचंद्र माझी को कला में किस योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें ग्रामीण नाटक और लोक नृत्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रामचंद्र माझी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका 2 दिसंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आगे है आपका कि कमलिनी आस्थाना को वर्ष 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी कथक है। किसके लिए? कथक के लिए। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि नगोजी अंकोजो इवेला वर्तमान में किस संस्था की महानिदेशक की कमान संभाल रही हैं? तो ये आपकी WTO की कमान संभाल रही हैं। कौन? नागोजी अकोजा। ठीक है, आगे है कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 151 देशों में से दिए गए देशों के स्थान के संबंध में स्तंभों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो आपका सूचकांक है उसमें आपके जो चीन का है, तो चीन जो है वो 79 पर है, नेपाल आपका 143 पर है, पाकिस्तान आपका 161 पर है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने अपनी फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए डैश में 20वीं इमेजन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो किस में? तो स्पेन में जीता है। कहाँ पर? स्पेन में। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करा रही हूँ, ये आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियसली जो एग्जाम हुए हैं आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, वही सारे करंट के पेपर हैं जो कि उन एग्जामों में आपसे करंट पूछी गई है, वही सारे क्वेश्चनों का संकलन है ये। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2021-22 के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे है आपका कि वर्ष 2022 में डैश के नाम से एक खो खो लीग शुरू की गई थी, तो वो है आपका अल्टीमेट खो खो लीग शुरू की गई थी 2022 में। कौन सी? अल्टीमेट खो खो लीग। ठीक है, आगे है आपका कि शंकर महादेवन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और AR रहमान में से किसने वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जो सोनू निगम है उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल 61 पदक जीते हैं। किसने जीतने हैं? इसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल जो आपके 2022 में हुए थे उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 61 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए गद्दाम पदमजा रेड्डी को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। और किसको? तो गद्दाम पदमजा रेड्डी को। ठीक है, आगे है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीलोत्पल बोरा का गीत शाहबाज भारतीय एथलीटों का गायन बन गया था। किसका बना था? तो नीलोत्पल बोरा का। और गीत कौन सा था? तो शाहबाज। किसका बन गया था? तो भारतीय एथलीटों का गान बन गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। आज की ये करंट की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम लेकर चलेंगे, आपका कल की टॉपिक हमारा रहेगा जो कराएंगे वो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य होगा। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो जो करंट से संबंधित हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो हम करा देंगे। राष्ट्रीय परिषद के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये देखिए काफ़ी लंबी वीडियो है, उसके बाद हम आपका अंतर्राष्ट्रीय परिषद कराएंगे। फिर हम लेकर चलेंगे, इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय के बाद आ जाएगा आर्थिक परिषद। इसी में आपके जितने भी करंट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।